सलमान खान हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत का नाम है और फिल्म इंडस्ट्री से उनकी वाबस्तगी है। और अभी अभी मुझे जानकारी मिली है और मुझसे पूछा गया है मसले शरई कि वो एक मुसलमान हैं और मशहूर मुसलमान हैं। उनके लाखों के एतबार से उनके जानने मानने पहचानने वाले और जिसको फॉलोअर्स कहिए उनकी तादाद है। उन्होंने अपने हाथों पर राम मंदिर के प्रचार के लिए राम एडिशन के नाम से घड़ी पहन रखी है। तो इस पर मुझसे शरीयत का हुक्म माना पूछा गया है, तो मैं इस पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि कोई भी मुसलमान शख्स, चाहे सलमान खान ही क्यों न हो, अगर वो राम मंदिर का प्रचार कर रहे हैं या किसी और गैर इस्लामी संस्थाओं का या मजहबी चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं, तो ये शरन नाजायज़ और हराम है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह के भाईचारे की बात होती है, लेकिन इस तरह के मौलाना जब इस तरह का बयान देते हैं तो समाज में भाईचारे का स्थान नहीं रह जाता। भगवा से कितना दूरी बनाएंगे? जो पूरे जीवन को ऊर्जा देते हैं, भगवान सूर्य वो भगवा हैं, अन्न देने वाले जो गेहूं हैं वो भगवा हैं, फलों के राजा आम वो भगवा हैं। कहाँ कहाँ भगवा से दूरी? हमारे साथ खुद सिद्ध एक महात्मा हैं ब्रह्मर्षि राम व्यास जी महाराज, उनसे जानेंगे। महाराज जी, सलमान खान एक अपने फिल्म के प्रमोशन में हाथ में घड़ी, भगवा पट्टा और उसमें श्री राम मंदिर का चिन्ह बना है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम में हराम है। क्या कहें? ये वैमनस्य फैलाने की बात है। इस तरह से जो है दुर्विचार नहीं रखना चाहिए। कट्टरपंथीता देश राष्ट्र को खंड खंड कर सकती है और 1000-2000 वर्ष से धर्म का जब हम विरोध नहीं करते तो आप हमारे सनातन धर्म का विरोध क्यों करेंगे? ये कट्टरपंथीता राष्ट्र के लिए घातक है। ये लोगों के कुत्सित विचार हैं जो अपना विचार पेश कर रहे हैं। भगवा से बचा नहीं जा सकता। चिढ़ कहीं और की है और निकाल कहीं और रहे हैं। इसलिए क्या ये लोग शरीयत भी थोप रहे हैं महाराज जी? शरीयत एक किसी कोई विचार, एक विचारधारा है। शरीयत जो है कोई बहुत बड़ा भारत का कानून नहीं है। भारत के कानून के अंदर कोई अरियत शरीयत का कोई मतलब नहीं है। मोहम्मद शमी मैच खेल रहे थे देश के लिए, कहा गया कि आप रोजा नहीं रख रहे हैं, आप पानी क्यों पी रहे हैं, उसमें भी इनके खिलाफ वो नोटिस जारी हो गई थी। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, जो धर्म के प्रति समर्पित हो, जो है भारत की प्रतिष्ठा के प्रति समर्पित हो, उसके ऊपर कोई शरीयत और कोई नियम लागू नहीं होता। ये कौन सी बात है? आप अपना नियम अपने पास रखें। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ अगर आप जा रहे हैं तो आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। आप राष्ट्रद्रोही हैं। भारत को खंड खंड करने की साजिश रच रहे हैं आप। जो किसी भी जाति और वर्ग का बच्चा हो, अगर वो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए कार्य कर रहा है, कलाकार है या खिलाड़ी है या सामाजिक वर्कर है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये गलत है। इनको भी शरीयत में लोग ला रहे हैं। बताइए, देश के लिए खेल रहे थे। शरीयत में लाने का कोई मतलब नहीं है। ये अपने कुत्सित विचारधारा को प्रकट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपनी खींच कहीं और की और निकाल कहीं और रहे हैं। वास्तविकता ये है कि भारत के विकास के ये लोग बाधक हैं। भारत के विकास में ये लोग बाधा डाल रहे हैं। भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए इन लोगों को अपने विचार को बदलना होगा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करनी होगी और मनुष्यता लानी होगी। मनुष्यता लाने के बाद ही सुधार हो पाएगा। भाईचारे की बात महाराज जी बार बार होती है, क्या उस भाईचारे में भाईचारा दिखना भी चाहिए? अगर इस तरह का बयान आएगा तो भाईचारा रह कहाँ जाएगा? भाईचारा तब बनेगा जब तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा। तुम मनुष्यता की तरह बात करोगे, तुम राष्ट्र पर चिंतन करोगे, सभी धर्मों का सम्मान करोगे, सभी मनुष्यों का सम्मान करोगे। कोई कट्टरपंथीता भाईचारा नहीं ला सकती। कट्टरपंथीता द्वेष फैलाती है। कट्टरपंथीता एक विष है जो बढ़ करके जिसके जहर से जो जहर घातक हो सकता है राष्ट्र के लिए। ऐसी कट्टरपंथीता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कट्टरपंथीता को अपने पास रखिए। ये आप किसी पर लागू मत कीजिए, अपने आप पर लागू कीजिए। आप अपने आप को संभालिए। आप बुराइयों के आपकी कट्टरपंथीता नहीं है और भी तमाम किस्म की बातें हो रही हैं, उसमें आपकी कट्टरपंथीता नहीं है और बाकी सब जगह आपकी शरीयत और कट्टरपंथीता आगे आ रही है। आप हर मामले में जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है। ये इन लोगों के कुत्सित विचार हैं और कुछ नहीं है।
महाराज जी, बड़ी बात यह है कि उसको जो मौलाना शरीयत का हवाला तो दे रहे हैं, उसको नाजायज भी ठहरा रहे हैं। अब आप बताइए कि अभिनेता अगर ये सब देखने लगेगा, उसका अलग अलग कैरेक्टर होता है, कभी वो हिंदू बनता है, कभी मुस्लिम, कभी वो ईसाई, अपने वो कैरेक्टर में जीता है, अगर वहां भी शरीयत लाने लगेंगे तो क्या ऐसे लोगों के लिए आप माफी की मांग करेंगे या क्या कहेंगे ऐसे मानसिकता के लिए? धर्म की बात करो, धर्म को बढ़ाने की बात करो, मनुष्यता की बात करो, इंसानियत की बात करो। ये शरीयत तुम्हारा जो है किसके किसके ऊपर लागू होगा? भारतीय कानून से बढ़ कर के शरीयत नहीं है। और दूसरी चीज़, किसी खिलाड़ी पर आरोप लगाना, किसी कलाकार पर आरोप लगाना, किसी का पीछा करते रहना, ये सब आपकी विचार, आप गलत मानसिकता का प्रतीक है। आप अपने विचार को अपने पास तक रखें। कोई किसी को शरीयत में बांधने के अधिकारी आप नहीं हैं कि आप किसी को शरीयत में बांध सकते हैं। किसी अभिनेत्री कह देते हैं कि बुर्का नहीं पहन रही हैं, उस पर भी ये कह देते हैं कुछ न कुछ। कहाँ लिखा हुआ है? आपके शरीयत में लिखा होगा, आपके धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि जो है राष्ट्र के प्रति न खेलें। कोई कलाकार जो है कोई घड़ी नहीं पहन सकता, कोई जो है राष्ट्र के प्रति खेल नहीं सकता, और जो कोई बीमार आजार है वो रमजान नहीं रहता होगा तो वो शरीयत के खिलाफ हो गया, जिससे गलती हो रही होगी वो शरीयत के खिलाफ हो गया। ये सब गलत बात है। इन सब बातों को आप अपने पास तक रखिए और वैमनस्य फैलाने का विचार मत कीजिए।